याद रखो, अल्लाह का पसंदीदा अमल, फरिश्तों का पसंदीदा अमल, रसूलुल्लाह का पसंदीदा अमल कुरान सुनना है। इस हदीस में आपने देख लिया कि अल्लाह पूरी तवज्जो के साथ साहिब कुरान को सुनते हैं जब वो कुरान की तिलावत कर रहा हो। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बहुत से मर्तबा सहाबा से फरमाते हैं कि तुम कुरान पढ़ो, मैं सुनूंगा। एक दफा मस्जिद नबवी में मिंबर पर बैठकर आपने कारी कुरान हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि आप कुरान की तिलावत करें, मैं सुनूंगा। तो उन्होंने आगे से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप तो साहिब कुरान है, आपसे बेहतर कुरान कौन पढ़ सकता है? तो आपने फरमाया, इन्नी उहिब्बु अन अस्माअहु मिन गैरी, मेरी चाहत यह है कि मैं किसी और से कुरान पाक की तिलावत सुनूं। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान की तिलावत शुरू की, कुरान पढ़ते रहे। सूरह निसा की इस आयत पर जब पहुंचे, फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कल क़यामत के दिन, अल्लाह अंबिया को अपने उम्मत के नेकोकारों पर, गुनहगारों पर गवाह बनाकर लाएंगे, और ए नबी आपको भी गवाह बनाकर लाएंगे। जब इस आयत पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद पहुंचे तो नबी अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रोने लगे, उम्मत के गुनहगारों को याद करके आंसू बहाने लगे और मजीद तिलावत सुनने की ताब न ला सके। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का पसंदीदा अमल कुरान सुनना था। अल्लाह का पसंदीदा अमल कुरान सुनना है, फरिश्तों का पसंदीदा अमल कुरान सुनना है। सही बुखारी में रिवायत मौजूद है कि हजरत उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह अन्हु एक दफा अल्लाह के कलाम की तिलावत फरमा रहे थे, कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, सूरह बकरा को पढ़ रहे थे, तो आसमान के फरिश्ते उनके घर में उतरे। आसमान के फरिश्ते कुरान सुनने के लिए जमीन पर उतरे और हजरत उसैद बिन हुदैर की तिलावत सुनने लगे। जब उनके घर में एक घोड़ा था, वो बिदकने लगा, उछलने लगा, शोखी करने लगा फरिश्तों को देखकर।